हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो आपका देखिए टैक्सेशन का पेपर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आप बहुत आसानी से देखिए इस पेपर को क्लियर कर सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए सर, टैक्सेशन की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को यह समझना होगा कि आपके पास जो पेपर है देखिए इसमें आपके दो हिस्से आते हैं। एक है सर आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है सर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सर डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं और दोनों ही जगह पर देखिए ये भी आपका सर 50 मार्क्स का है और सर यहां पर भी आपके 50 मार्क्स रहने वाले हैं। पूरे पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का देखिए आपका पेपर है जिसमें आपका 70% डिस्क्रिप्टिव है और 30% आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है जी। और 50-50 मार्क्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो यहां पर भी देखिए आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और यहां पर भी आपको 15 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बाकी का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो यहां पर सर आप लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सर आप पढ़ते हो जीएसटी और कस्टम। ये दो चीजें यहां पर रहती हैं। तो किस तरीके से हम इस पेपर को करें ताकि आसानी से क्लियर कर सकें, तो देखिए जो आपका स्टडी मटेरियल है वहीं पर वेटेज दी गई है कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो आपका बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है इसकी वेटेज 10% रहने वाली है पूरे 50% में से। हेड ऑफ इनकम्स की बात करूं तो यहां पर 25% की वेटेज रहने वाली है और यहां पर आपके पास 5 हेड रहते हैं जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद आपका देखिए टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ये आपका 15% रहने वाला है। इस 25% के अंदर आपका देखिए क्लबिंग सेट ऑफ ये सब भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी। बात करें अगर जीएसटी की तो देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वो 5%, इसके बाद जीएसटी आपका 35% की वेटेज रखता है और कस्टम आपका देखिए 10% की वेटेज रखता है। तो अगर मैं इस पेपर को देखिए क्लियर करना चाहता हूं, बड़ी आसानी से क्रैक करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा सर, यहां पर मैं इस चीज को पकड़ूंगा और इस 25% को अच्छे से करूंगा। अब इसके अंदर भी देखिए आप देखेंगे आपका पीजीबीपी और कैपिटल गेन ये दो ऐसे देखिए टॉपिक्स हैं जो थोड़े लेंथी हैं और अक्सर बच्चे देखिए इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि छोड़िए, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आसान टॉपिक है सबसे पहले आप उनको बहुत अच्छे से करिए। जैसे कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आपका सैलरी हो गया, इसको बहुत आसान तरीके से आप लोग करिए। इसके बाद आपका देखिए क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, ठीक है जी, रिटर्न ऑफ इनकम हुआ, ये बहुत आसान सी चीजें हैं तो इनको आपको सबसे पहले कवर अप करना है। इसके अंदर आपका देखिए एग्रीकल्चरल इनकम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हम पार्शियल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से करेंगे और आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बात करूं अगर मैं देखिए इनडायरेक्ट टैक्स की तो यहां पर देखिए जीएसटी आपका जो है 35% और जीएसटी के अंदर काफी सारी चीजें हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको आसानी से देखिए करना है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसको बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए जो टॉपिक मैं यहां नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, करना उनको है लेकिन इनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है जी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करिए। इसके बाद सर आपका जो एग्जेम्पशंस वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। देन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद आपका जो रिटर्न अंडर जीएसटी का चैप्टर है इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है। कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सर आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इसके बाद सर आपको ई-वे बिल, इसको बहुत अच्छे से करना है और सर आप इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, इन चैप्टर्स को देखिए आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जीएसटी के अंदर ये सारे आपको करके जाने हैं। बात करूं अगर मैं कस्टम की, जहां पर 10% की वेटेज है, तो यहां पर आपको देखिए वैल्यूएशन, जो भी वैल्यूएशन रूल्स देखिए हमने पढ़े थे, ठीक है जी, वो सारे करने हैं। इसके साथ साथ जो आपका टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू एंड ड्यूटीज,
इस वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आप देखिए इतनी चीजें अच्छे से कर लेते हैं तो ये जो टैक्सेशन का पेपर है आपका, जिसमें डीटी आईडीटी दोनों आते हैं, इसको बहुत आसानी से आप देखिए कवर अप कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी आपको परेशान होने में। ठीक है जी। इसके बाद देखिए जो आपका ये वाला टॉपिक है, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में, इसको आप देखिए एंड में उठाइएगा, क्योंकि यहां पर देखिए आपको इस टॉपिक को करने के लिए ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ऊपर की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ना आती हो। तो जब आप ये दोनों चीजें कर लें उसके बाद आप इसको हाथ लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा रिवीजन के वक्त आपको कम से कम 4 रिवीजन्स देनी है। एक बार आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, ठीक है जी, एमसीक्यूज, उनको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आप देखिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे, और इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी रखते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, आपको बड़ी आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।